बच्चों मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से अबाउट क्वेश्चन रिलेटेड टू एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। मैं टी एस ग्रेवाल बुक के क्वेश्चन आप लोगों से डिस्कस करूँगा एंड आई एम स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द बुक एडिशन 2020 ऑफ द बुक। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि ओल्ड रेशियो ऑफ द पार्टनर जो है XYZ वो 5:3:2 है। ए जो है वो 1/5 शेयर के लिए आया और फर्दर इन्फॉर्मेशन कोई नहीं दे रखी आपको क्वेश्चन में। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, जब कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन ना दे रखी हो तो ये माना जाता है कि पुराने पार्टनर पुराने रेशियो में ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, एक्स का सेक्रीफाइस निकालना है तो ए के शेयर का 5/10 एक्स ने सेक्रीफाइस किया, ए के शेयर का 3/10 वाई ने सेक्रीफाइस किया, ए के शेयर का 2/10 जेड ने सेक्रीफाइस किया। तो इनका सेक्रीफाइस आ गया 5/50, 3/50 और 2/50 और सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया 5:3:2। ठीक है बच्चों, इस तरह से ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया। और नया शेयर निकालना है तो ओल्ड शेयर में से आपको सेक्रीफाइस को माइनस करना है, आपका आंसर आ जाएगा 5/10 माइनस 5/50 यानी 20/50 और 3/10 माइनस 3/50 यानी 12/50, 2/10 माइनस 2/50 यानी कि 8/50 और ए का शेयर जो 1/5 है उसे हम लिख सकते हैं 10/50। इस तरह से बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी होती है, जब कुछ नहीं बता रखा होता तो हम ये मानते हैं कि पार्टनर अपने पुराने रेशियो में ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं। वैसे इसका दूसरा तरीका भी है, मैं आपको वो बता देता हूँ। दूसरा तरीका ये होता है कि आप टोटल शेयर 1 मानिए, 1 में से 1/5 माइनस कर दीजिए, जो ए का शेयर है बचेगा 4/5। 4/5 का 5/10 निकालिए, वो 20/50 आ जाएगा। 4/5 का 3/10 निकालिए, वो 12/50 आ जाएगा। 4/5 का 2/5 निकालिए, 2/10, तो ये आ जाएगा आपका 8/50। और ए का डिनोमिनेटर जो है 1/5 है तो उसको डिनोमिनेटर 50 बनाने के लिए 10/10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 20/50 आ जाएगा। तो नया रेशियो 20, 12, 8, 10 वैसे भी आ जाएगा और 10, 6, 4, 5 जिसे कह सकते हैं लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करने के बाद। तो दो तरीके से सॉल्व करने के, किताब में वैसे फर्स्ट ये वाला मेथड दिया हुआ है टोटल शेयर 1 मान के। ठीक है बच्चों, तो उस तरह से भी आप कर सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, तो वहाँ पर आपको दो पार्टनर दे रखे हैं, जो रवि और मुकेश और जिनका ओल्ड रेशियो 7:3 है। अशोक आया 3/7 शेयर के लिए, जो कि 2/7 फ्रॉम रवि लेगा और 1/7 फ्रॉम मुकेश लेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर क्लियरली बता रखा है कि कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। रवि का सेक्रीफाइस 2/7, मुकेश का सेक्रीफाइस 1/7। सेक्रीफाइसिंग रेशियो वैसे ही आ गया 2:1। नया शेयर निकालने के लिए ओल्ड शेयर में से सेक्रीफाइस माइनस करते हैं, तो रवि का नया शेयर आ गया 7/10 माइनस 2/7 यानी 29/70। मुकेश का नया शेयर आ गया 3/10 माइनस 1/7 यानी 11/70। और अशोक का नया शेयर आ गया बच्चों, जो है तो 3/7, जिसको हम लिख सकते हैं 30/70। इस तरह से इसका भी नया रेशियो आ गया इन लोगों का 29:11:30, रवि, मुकेश और अशोक का। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो रवि और मुकेश का 2:1 आ गया। सिमिलर लाइंस पे ही क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। ए और बी पार्टनर है 7:5 के रेशियो में। सी आया 1/6 शेयर के लिए, जो 1/24 ए से लेगा और 1/8 बी से लेगा। यहाँ भी वो एग्जैक्टली बता रखा है कि वो ए से कितना ले रहा है और बी से कितना ले रहा है। तो ए का सेक्रीफाइस तो 1/24 है, बी का सेक्रीफाइस हो जाएगा 1/8, जिसे हम 3/24 लिख सकते हैं। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया बच्चों इन लोगों का 1:3। ठीक है बच्चों, और रही बात नया शेयर निकालने की, तो ओल्ड शेयर में से सेक्रीफाइस माइनस कर दीजिए, तो ए का नया शेयर आ जाएगा 7/12 माइनस 1/24 यानी 13/24। बी का नया शेयर आ जाएगा 5/12 माइनस 3/24 यानी कि 7/24। और सी का जो शेयर है 1/6 उसको हम लिख सकते हैं 4/24। इस तरह से इनका नया रेशियो आ गया 13/7/4। तो इस तरह से बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। आपको इस बार ए बी सी का ओल्ड रेशियो दे रखा है 3:1 और डी आया है 1/8 शेयर के लिए, जो 1/16 बी से लेगा, 1/16 सी से लेगा। तो इसका मतलब ए का सेक्रीफाइस तो कुछ नहीं हुआ, मगर बी का सेक्रीफाइस 1/16, सी का सेक्रीफाइस 1/16, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो 0:1:1, या सिंपल आप कह सकते हैं कि बी और सी का सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1 आ गया। ए का नया शेयर 3/6 ही रहेगा, जिसको बाद में 24/28 इसलिए बनाया गया है ताकि वो डिनोमिनेटर इक्वलाइज हो सके, इसलिए
इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तैयार कर लिया। बी का नया शेयर 2/6 माइनस 1/16 जो कि 13/48 आया। सी का शेयर नया शेयर 1/6 माइनस 1/16 यानी 5/48 निकल कर आया। और डी का शेयर जो 1/8 उसे आप लिख सकते हैं 6/48। तो इस तरह से नया रेशियो आ गया 24, 13, 5 और 6 ए बी सी डी का। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो है बी और सी का आ गया 1:1। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका कंप्लीट हो गया। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 5। भारती और आशा का जो है ओल्ड रेशियो 3:2 है। दिनकर आया 1/5 शेयर के लिए जो इक्वली एक्वायर करेगा भारती और आशा से। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपको दे रखा है 1:1। तो जब भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो दे रखा हो ध्यान रखिएगा बच्चों, सेक्रीफाइस निकालने के लिए न्यू पार्टनर शेयर से सेक्रीफाइसिंग रेशियो को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो भारती का सेक्रीफाइस निकल आ जाएगा 1/5 का हाफ यानी 1/10। आशा का सेक्रीफाइस आ जाएगा 1/5 का हाफ यानी 1/10। तो नया पार्टनर का शेयर है 1/5, वो इक्वली एक्वायर कर रहा है दोनों पार्टनर से। तो 1/5 का आधा होता है 1/10। तो 1/10 वो भारती से एक्वायर कर रहा है, 1/10 वो आशा से एक्वायर कर रहा है, यानी कि इन दोनों का सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो आ गया 1:1। अब भारती का नया शेयर निकालना है तो उसके ओल्ड शेयर में से सेक्रीफाइस माइनस कर दीजिए। तो भारती का नया शेयर आ गया 5/10। आशा का नया शेयर आ जाएगा 2/5 माइनस 1/10 यानी 3/10। और दिनकर का नया शेयर हो जाएगा 2/10। और इस तरह से नया रेशियो हो गया 5:3 और सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया 1:1। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। उसमें आपको ओल्ड रेशियो दे रखा है एक्स और वाई का जो 3:2 है। जेड आया 1/4 शेयर के लिए जो कि वो एक्स और वाई से 2:1 के रेशियो में एक्वायर करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स का जो सेक्रीफाइस है वो 1/4 का 2/3। जब भी नया पार्टनर बता रहा होता है वो किस रेशियो में अपना शेयर एक्वायर करेगा, तो सेक्रीफाइस जो पुराने पार्टनर का निकालेंगे तो नए पार्टनर के शेयर को उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट दिया जाता है। तो 1/4 इंटू 2/3 यानी 2/12 एक्स का सेक्रीफाइस हो गया। 1/4 इंटू 1/3 यानी 1/12 वाई का सेक्रीफाइस हो गया। एक्स का नया शेयर निकालने के लिए ओल्ड शेयर में से सेक्रीफाइस माइनस किया जिससे उसका नया शेयर आ गया 26/60। वाई का नया शेयर आ गया 2/5 माइनस 1/12 यानी 19/60। और जेड का शेयर जो 1/4 था उसे हम लिख सकते हैं 15/60। तो इस तरह से नया रेशियो आ गया इनका 26:19:15। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो एक्स और वाई का आ गया 2:1। ठीक है बच्चों, रही बात क्वेश्चन नंबर 7 की, तो दैट इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन। उसमें आपको जो है ओल्ड रेशियो एस बी जे का दे रखा है 1:1:1 या दे ही नहीं रखा, हमने इक्वल एज्यूम कर लिया। और टी आया 1/5 शेयर के लिए, आपसे पूछा है व्हाट इज़ द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो आपको पता तो है ही कि जब भी कुछ ना आगे रखा हो तो पार्टनर ओल्ड रेशियो में सेक्रीफाइस करते हैं। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आना तो 1:1:1 ही है, लेकिन मैंने फिर भी सेक्रीफाइस निकाल लिया। तीनों ने 1/5 का 1/3 दिया होगा यानी 1/15 तीनों ने दिया होगा। तो तीनों का सेक्रीफाइस का रेशियो निकाल लिया, सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1:1 आ गया। इस तरह से बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 भी बच्चों आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है बच्चों, नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में जो है ये बता रखा है कि कबीर और फरीद जो पार्टनर हैं वो 7:3 के रेशियो में पार्टनर हैं। कबीर सरेंडर कर रहा है 2/10 फ्रॉम हिज शेयर। याद रखना बच्चों, 2/10 फ्रॉम हिज शेयर लिखा है तो इसका मतलब कबीर का सेक्रीफाइस एक्जैक्टली दे रखा है 2/10। फरीद सरेंडर कर रहा है 1/10 फ्रॉम हिज शेयर तो इसका मतलब फरीद का सेक्रीफाइस भी दे रखा है 1/10। ठीक है बच्चों, तो कबीर का नया शेयर निकालने के लिए सेक्रीफाइस माइनस कर दीजिए उसके ओल्ड शेयर में से। तो उसका नया शेयर आ गया 5/10। फरीद का नया शेयर आ गया 3/10 माइनस 1/10 यानी 2/10। और दोनों ने अपना शेयर का 2/10 और 1/10 जो है अपने शेयर में से ज्योति को दिया है। तो ज्योति का नया शेयर हो गया 2/10 प्लस 1/10 यानी 3/10 और नया रेशियो आ गया 5:2:3। और रही बात सेक्रीफाइसिंग रेशियो की तो वो हो जाएगा 2:1। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 आपको क्लियर हो गया बच्चों। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। 9 में 6 पार्ट्स हैं बच्चों, तो उसके हम पहले फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं 9 के। तो देखिए 9 का फर्स्ट पार्ट क्या है। आर और टी पार्टनर हैं 3:2 के रेशियो में। उन्होंने जो है एस को पार्टनर बनाया 1/4। एस का शेयर दे नहीं रखा, ये ज़रूर कहा है कि आर अपने शेयर का 1/4 जो है एस को दे रहा है और टी अपने शेयर का 1/5 एस को दे रहा है। देखिए बच्चों, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो आर का जो सेक्रीफाइस है 1/4 ऑफ 3/5 यानी 3/20। टी का सेक्रीफाइस है 1/5 ऑफ 2/5 यानी 2/25। दोनों के सेक्रीफाइस निकल आए मगर सेक्रीफाइस का डिनोमीटर सेम नहीं था। तो 20 और 25 का एलसीएम 100 होता है, इसलिए 3/20 को 15/100 लिख लिया गया और 2/25 को 8/100 लिख लिया गया। तो इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो इससे आसानी से निकला है 15:8। नया शेयर निकालना है तो याद रखिएगा बच्चों इस बात को कि ओल्ड शेयर में से सेक्रीफाइस माइनस किया जाता है, ना कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो आर का ओल्ड शेयर है 3/5, उसका सेक्रीफाइस है 15/100 तो उसका नया शेयर आ गया 45/100। टी का नया शेयर आ जाएगा 2/5 माइनस 8/100 यानी 32/100।
और एस का नया शेयर निकालना है तो जितना आर ने दिया जितना टी ने दिया इसको दोनों जोड़ दीजिए, तो इससे उनका नया रेशियो आ गया, उसका शेयर आ गया 23/100 नया शेयर, और इस तरह से नया रेशियो आ गया 45:32 बात कर लेते हैं नाइन्थ के सेकंड पार्ट की। तो नाइन्थ का सेकंड पार्ट ये है कि आपको ए और बी का ओल्ड रेशियो दे तो नहीं रखा, लेकिन मान लीजिए इक्वली है, सी आया 1/4 शेयर के लिए और ए और बी ने कहा कि अब हम फ्यूचर में 2:1 के रेशियो में शेयर करेंगे प्रॉफिट। तो ये वो टाइप होती है बच्चों जहाँ पर पुराने पार्टनर्स का ही नया रेशियो दे रखा होता है, न्यू रेशियो दे रखा है मगर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। तो आप क्या करेंगे, इसमें टोटल शेयर 1 मान लीजिए, 1 में से सी का शेयर हटा दीजिए 1/4, बचेगा 3/4। अब इस 3/4 को ए और बी के ओल्ड रेशियो में बांट के उनके नए रेशियो में बांट दीजिए, तो ए का नया शेयर आ जाएगा 2/4, जिसे हम लिख सकते हैं 1/2 भी लिख सकते हैं, या 2/4 ही रहने दीजिए। बी का नया शेयर आ जाएगा 3/4 इंटू 1/3 जो कि 1/4 है, और सी का नया शेयर तो है ही 1/4, तो नया रेशियो आ गया 2:1:1। रही बात सेक्रीफाइस की, तो सेक्रीफाइस आप निकाल के देख लीजिए, ए तो सेक्रीफाइस कर नहीं रहा बिकॉज पुराना शेयर भी और नया शेयर भी इक्वल ही है उसका, और बी ही सेक्रीफाइस कर रहा है जो भी कर रहा है 1/4, और आप देख सकते हैं ये 1/4 वही है जो सी का शेयर है, क्योंकि ओवरऑल सेक्रीफाइस ओवरऑल गेन के इक्वल ही होना चाहिए, दैट्स वाई। क्लियर हो गया बच्चों ये। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट भी हो गया। कम टू द थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। उन्होंने कहा है ए और बी पार्टनर है 3:2 के रेशियो में, सी को 1/5 शेयर के लिए पार्टनर बनाया। सी अपने शेयर का 1/5 ए से ले रहा है और अपने शेयर का 4/5 जो है वो बी से ले रहा है। ठीक है बच्चों, तो नया पार्टनर डिसाइड कर रहा है कि वो अपना शेयर कैसे कैसे एक्वायर करेगा। उसने कहा मैं अपने शेयर का 1/5 ए से ले रहा हूँ, तो इसका शेयर है 1/5, 1/5 का 1/5 हो गया 1/25, और 1/5 का 4/5 हो गया 4/25। ये उनके सेक्रीफाइस निकला है, जिससे सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपका 1:4 हो गया। नया शेयर निकालना है तो ए का नया शेयर आ जाएगा बच्चों उसका पुराना शेयर माइनस उसका सेक्रीफाइस, तो ए का नया शेयर आ गया 14/25, बी का नया शेयर आ गया बच्चों 6/25, उसी हिसाब से ओल्ड शेयर में से सेक्रीफाइस माइनस करके, और सी का शेयर जो 1/5 है उसको लिख सकते हैं 5/25। तो इस तरह से नया रेशियो आ गया 14:6:5, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया ए और बी का 1:4। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से 9th का क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। 9th के फोर्थ पार्ट पे आ जाइए। 9th के फोर्थ पार्ट में देखिए क्या कहा गया है, XYZ ओल्ड पार्टनर है 3:1 के रेशियो में, W आया 1/6 शेयर के लिए और Z ने कहा कि वो अपना शेयर रिटेन करेगा। तो ऐसे में ध्यान रखिएगा बच्चों, इसका मतलब ये होता है कि जो W के लिए जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो केवल X और Y कर रहे हैं, और किस रेशियो में कर रहे हैं, आपस के रेशियो में जो 3:2 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका बच्चे जो वो है व्हाट यू कॉल ए का सेक्रीफाइस, एक्स का सेक्रीफाइस हो गया 1/6 का 3/5 यानी जो है 3/30, बी का सेक्रीफाइस हो गया वाई का सेक्रीफाइस हो गया 1/6 का 2/5 यानी 2/30, और नया शेयर निकालना हो तो 3/6 में से 3/30 माइनस कर दीजिए 12/30 आ जाएगा। वाई का नया निकालना है तो 2/6 में से 2/30 माइनस कर दीजिए 8/30 आ जाएगा। जेड का शेयर जो है वो 1/6 ही रहा, तो इसको हम 5/30 ले सकते हैं। डब्ल्यू का शेयर भी 1/6 है, उसको भी हम 5/30 लिख सकते हैं, और इस तरह से नया रेशियो आ जाएगा इन लोगों का बच्चों 12:855। ध्यान रखिएगा, ज़्यादा अपना शेयर रिटेन कर रहा है इसका मतलब वो सेक्रीफाइस नहीं कर रहा डब्ल्यू के लिए, तो जो भी सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो एक्स और वाई कर रहे हैं, इसलिए डब्ल्यू के शेयर का 3/5 और 2/5 निकाला जो एक्स और वाई का आपस का रेशियो था। ठीक है बच्चों, नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 5। 9th की 5th पार्ट की बात कर लेते हैं। तो 9th के 5th पार्ट में ये कहा गया है कि ए और बी ओल्ड रेशियो में 1:1 रेशियो में, मतलब पुराने पार्टनर हैं उनका ओल्ड रेशियो 1:1 है, इक्वल पार्टनर है। दो नए पार्टनर आए सी और डी, तो अब इसमें ये तो बताया नहीं गया कि कौन किसके लिए सेक्रीफाइस कर रहा है, तो यानी दोनों के लिए ए और बी ही सेक्रीफाइस कर रहे होंगे, तो दोनों का कंबाइंड शेयर हो गया 11/30। तो 11/30 का हाफ ए देगा, 11/30 का हाफ बी देगा, यानी ए का सेक्रीफाइस हो गया 11/60, बी का सेक्रीफाइस भी हो गया 11/60। नया शेयर निकालना है तो वह हाफ ए के ओल्ड शेयर में से उसका सेक्रीफाइस माइनस कर दीजिए 19/60 आ जाएगा। सेम बी का भी नया शेयर 19/60 आ जाएगा। सी का शेयर जो 1/5 है उसे हम लिख सकते हैं 12/60, और डी का शेयर जो 1/6 है उसे हम लिख सकते हैं 10/60। तो इस तरह से नया रेशियो आ गया इन लोगों का 19, 19, 12, 10, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल रहा ओल्ड के बराबर। 9 का 6 पार्ट जो है बच्चों वो क्वेश्चन नंबर 9 के सेकंड पार्ट जैसा ही है, कि इसमें आपको ओल्ड रेशियो दे रखा है ए बी का 3:2, और सी जो है वो 1/4 शेयर के लिए आया, और नया रेशियो ए और बी का 1:1 है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो है
ए और बी का आपस का नया रेशो दे रखा है मगर फर्म का नया रेशो नहीं है, तो टोटल शेयर 1 मानिए, सी का शेयर हटा दीजिए, उसमें से बचा 3/4। इस 3/4 को ए और बी के ओल्ड रेशो में ना बांट के ए और बी के नए रेशो में बांट दीजिए, जो कि हाफ हाफ है। तो 3/4 का हाफ 3/8, बी का नया शेयर भी 3/8, सी का शेयर जो 1/4 है उसे लिख सकते हैं 2/8। तो नया रेशियो आ गया इस तरह से इन लोगों का 3:3:2। सेक्रीफाइस अगर आप निकालेंगे तो इसका मतलब ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर माइनस करना पड़ेगा, तो ए का सेक्रीफाइस आ जाएगा 9/40 और बी का सेक्रीफाइस आ जाएगा 1/40 और सेक्रीफाइजिंग रेशियो हो जाएगा 9:1। तो इस तरह से बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 के सारे पार्ट्स कंप्लीट हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 जैसे क्वेश्चन बड़े आसान से क्वेश्चन होते हैं। राकेश और सुरेश का ओल्ड रेशियो आपको दे रखा है 4:3। जब जहीर आया तो उनका नया रेशियो दे रखा है तीनों का 7:4:3 और आपसे सिर्फ सेक्रीफाइस पूछा है राकेश और सुरेश का। तो सेक्रीफाइस निकाल लीजिए, फिर सेक्रीफाइजिंग रेशियो भी आ जाएगा और ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर माइनस कर दीजिए। तो राकेश का सेक्रीफाइस आया 1/14 और सुरेश का सेक्रीफाइस आया 2/14। सिमिलर क्वेश्चन 11 है आपका। ए और बी का ओल्ड रेशियो दे रखा है 3:2, सी के आने पे नया रेशियो हो गया 4:3:2। तो ए का सेक्रीफाइस निकालना है, तो ए का ओल्ड शेयर में से उसका सेक्रीफाइस माइनस कर दीजिए, तो आया 7/45। सॉरी, मतलब न्यू शेयर माइनस कर दीजिए, सेक्रीफाइस निकल आएगा। न्यू शेयर गिवन था, सेक्रीफाइस निकालना है। बी का सेक्रीफाइस आ गया 3/45 और सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया 7:3। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। ए बी सी ओल्ड 4:3:2 के पार्टनर हैं, ओल्ड रेशियो में उनका 4:3:2 है। डी आया 1/3 शेयर के लिए और सिर्फ सेक्रीफाइसिंग रेशियो पूछा है, तो आना तो 4:3:2 ही है, लेकिन मैंने फिर भी जो है डी के शेयर का जो कि 1/3 है 4/9, 3/9 और 2/9 निकाल लिया, जो आया 4/27, 3/27 और 2/27 और उसी का रेशियो निकाल लिया, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो 4:3:2 हो गया। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 के सेकंड और 6 पार्ट जैसा ही है। ए बी सी डी का ओल्ड रेशियो दे रखा है 36, 24, 20, 20, जिसको हम 9655 भी लिख सकते हैं। ई आया 20% शेयर के लिए, जिसको 1/5 शेयर भी कहा जाता है। और ये भी कहा गया क्वेश्चन में कि ए बी सी डी का आपस का नया रेशियो 3:4:2:1 है। ध्यान रखिएगा बच्चों, ये फर्म का नया रेशियो नहीं है, ये ए बी सी डी का नया रेशियो है। तो टोटल शेयर 1 मानिए, सी का शेयर हटा दीजिए, उसमें से ई का शेयर सॉरी, तो रिमेनिंग शेयर आ गया 4/5। अब इस 4/5 शेयर को ए बी सी डी के पुराने रेशियो में बांट के इनके नए रेशियो में बांट दीजिएगा। तो 4/5 का 2/10 सॉरी 3/10, 4/10, 2/10 और 1/10 निकाल लीजिए। तो 12/50, 16/50, 8/50 और 4/50 आ जाएगा। ई का शेयर जो 1/5 है उसे 10/50 लिख सकते हैं। तो नया रेशियो आ जाएगा बच्चों इन लोगों का 12, 16, 8, 4, 10 या फिर 6, 8, 4, 2, 5। ठीक है बच्चों। और रही बात सेक्रीफाइस निकालने की, तो ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर माइनस कर दीजिए, तो इन लोगों का सेक्रीफाइस भी निकल आएगा। एक आया 3/25, बी गेन कर रहा है -2/25, सी फिर से सेक्रीफाइस कर रहा है 2/25 और डी भी जो है गेन कर रहा है 3/25। सॉरी सी और ए सी डी जो है आपके वो तीनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं और 3:1:3 के रेशियो में बी गेन कर रहा है। ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आप कह सकते हैं। अब बात कर लें क्वेश्चन नंबर 14 की। तो क्वेश्चन नंबर 14 ओल्ड रेशियो आपको दे रखा है एक्स और वाई का 3:2। एक्स के लिए कहा गया कि उसने अपने शेयर का 1/3 सेक्रीफाइस किया है, तो ऑफ लिखा था इसलिए मल्टीप्लाई करके निकाला गया एक्स का सेक्रीफाइस, जो कि 1/5 आया, जिससे मैंने बाद में 2/10 कर लिया। वाई के लिए साफ साफ कहा था वाई सेक्रीफाइस 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, तो फ्रॉम लिखा है, इसका मतलब वाई का सेक्रीफाइस 1/10 ही होगा। तो इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया 2:1 और नया शेयर निकालने के लिए आपको जो मालूम ही है ओल्ड शेयर में से सेक्रीफाइस माइनस कर दीजिए, नया शेयर आ जाएगा। तो एक्स का नया शेयर आ गया 4/10, वाई का नया शेयर आ गया 3/10 और दोनों ने शेयर जेड को दिया था, तो उसको जो भी इनका सेक्रीफाइस जोड़ दिया, तो जेड का शेयर आ गया बच्चों इस तरह से 3/10 और नया रेशियो आ गया 4:3:3। तो इस तरह से बच्चों क्वेश्चन 14 भी कंप्लीट हो जाता है। बात कर लें क्वेश्चन 15 की। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन 15 में फिर से ये क्वेश्चन नंबर 9 के 4 पार्ट जैसा है। ए बी सी पार्टनर है 2:1 के रेशियो में, डी आया 1 शेयर के लिए और सी ने कहा वो अपना शेयर रिटेन करेगा, यानी सी सेक्रीफाइस नहीं करना चाहता डी के लिए। तो कौन करेंगे सेक्रीफाइस, ए और बी, किस रेशियो में, जो आपस का रेशियो है 2:2। तो 1/6 का 2/4 यानी कि 2/12 या 2/24 या 1/12 ए का सेक्रीफाइस हो गया, 1/12 ही बी का सेक्रीफाइस हो गया। नया शेयर निकालना है तो आपको पता ही है, ओल्ड शेयर में सेक्रीफाइस माइनस कर देंगे। तो ए का नया शेयर आ गया 19/60, बी का नया शेयर आ गया 19/60, सी का नया शेयर उतना ही रहा 1/5 ही
क्योंकि उसने सेक्रीफाइस किया ही नहीं, जिसको हम लिख सकते हैं 12/60। डी का नया शेयर है 1/6, जिसको हम लिख सकते हैं 10/60। और नया रेशियो आ गया 19, 19, 12, 10। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो ए और बी का आ गया 1:1। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ये। उसमें कहा है कि ए बी पी और क्यू का ओल्ड रेशियो 3:2 है। आर आया, आर का शेयर दे नहीं रखा, तो उसके शेयर को एक्स मान लिया, मगर ये बता रखा था कि उसने अपने शेयर का 1/5 जो है एक्स से लिया है। तो इसका मतलब x/5 हो गया, जितना उसने पी से लिया होगा 1/5। फिर ये भी बता रखा था कि उसने जो क्यू से 4/25 लिया है। ठीक है बच्चों, एग्जैक्टली कितना लिया है 4/25, जो कि आर के शेयर का 4/5 होना चाहिए, क्योंकि अगर अपने शेयर का 1/5 पी से ले रहा है तो अंडरस्टूड है कि अपने शेयर का 4/5 वो क्यू से ले रहा होगा। तो क्यू का सैक्रिफाइस हो गया 4x/5। तो 4x/5 अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन इक्वल होना चाहिए 4/25 के, जिससे x आपका निकल कर आ गया 1/5, यानी आर का शेयर निकल कर आ गया 1/5। इसका मतलब उसने एग्जैक्टली पी से कितना लिया होगा 1/25 और क्यू से लिया होगा 4/25, जो कि पता ही था। अब सेक्रीफाइस पता चल गए, सेक्रीफाइसिंग रेशियो चल जाएगा 1:4। रही बात नए शेयर की, तो ओल्ड शेयर में सेक्रीफाइस माइनस कर देंगे। 3/5 माइनस 1/25 होता है 14/25। 2/5 माइनस 4/25 होता है 6/25। और आर का शेयर जो 1/5 है इसे लिख सकते हैं हम 5/25। और इस तरह से नया रेशियो आ गया 14:6:5 और सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया 1:4। तो इस तरह से बच्चों हमारे 1 to 16 सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं रिलेटेड टू कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे क्वेश्चंस। एंड अब अगले वीडियोज़ में जो मैं बात करूँगा अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एंड क्वेश्चन रिलेटेड टू दैम। थैंक यू बच्चों।